सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पब्लिक रिएक्शन लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि भारतीय नौसेना ने यानी इंडियन नेवी ने कुछ पाकिस्तानियों की जान बचाई है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। इंडिया जिंदाबाद। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। हम जो है ना उसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन लोगों ने इंसानियत के नाते हमारे लोगों को जान बचाई, हमारे लोगों की। और जी आने वाले वक्त में ये सारा मामला जो है ना इधर ये आबादी में ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना, और फिर मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, इनको भगाएंगे। पाकिस्तान तो ये भी कहता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री तो ये भी बताती है कि 47 में सिर्फ हिंदुओं ने मुसलमान को मारा था, सिखों ने मुसलमान को मारा था, हर मजहब ने मुसलमान को मारा था, मुसलमान ने किसी मजहब को नहीं मारा। ये तो हिस्ट्री हम भी पढ़े हैं। नहीं, मुसलमानों ने भी मारा था। इस टाइम इलेक्शन वहाँ पे सर पे होते हैं तो वो एज आ पाकिस्तान को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी फ़ौज को, जिसकी वजह से उनका वोट बैंक बनता है और वो गवर्नमेंट आ जाती है। वो उनका अभी इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ पे चलने हैं ना, तो मुझे बताएं आपने कोई ऐसी चीज़ सुनी है मोदी के मुंह से जिसमें उसने पाकिस्तान को डिग्रेड या पाकिस्तान आर्मी को किया? मैं एज ए पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं मोदी की तारीफ़ करना चाहता हूँ। इस टाइम इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, लेकिन उसका रीज़न ये भी अभी इनको ज़रूरत नहीं रहेगी इन चीज़ों की। मोदी ने ऑलरेडी इंडिया में बड़ा काम किया है। क्या कह रहे हो, नीचे आओ। जो रिसेंट पास 10 ईयर्स ऑलमोस्ट, उसमें जो इंडिया ने जो किया है वो हमें सीखना चाहिए उससे कुछ। मतलब कि जो इंडिया जैसे तरक्की कर गया लास्ट 10-15 सालों में, और पाकिस्तान उस तरह से पीछे रह गया या उतना नहीं आगे बढ़ सका, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। देखिए ना, बांग्लादेश हमने खोया, पाना हमने कश्मीर है, शारग हम उसे कहते हैं। अपने आज़ाद कश्मीर के अंदर मुझे 2 सहूलियात बता दे जो कि इंटरनेशनल सराहते हों कि भाई इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया है आज़ाद कश्मीर के लिए। कि पानी का जो मसला है ना, ठीक है ना, हमारा जितने भी दरिया है ना ये उधर से आ रहे हैं, ठीक है ना। हकीकत बात ये है कि हमें भी कश्मीरियों से कोई मोहब्बत नहीं है, ना हमारी हुकूमत को, ये हकीकत है, ठीक है ना, और ना ही हमें, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा मेन फैक्टर है ना वो यही है कि उधर से पानी की ज़रूरत है, और आने वाले वक्तों में जैसे अब वो पानी उधर हमारा ब्लॉक कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में मेरे बेटे इधर पानी की इतनी किल्लत हो जाएगी कि हमें एक बोतल लेके ना तो घूमते फिरेंगे, हमें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही मर जाएंगे। सर असल हकीकत तो यही है ना कि कश्मीर नहीं पानी चाहिए, कश्मीर नहीं जगह चाहिए। इसका शुक्रिया अदा बिल्कुल इस वाले से करना चाहेंगे कि हम एज ए इंसानियत जो है, ठीक है, इंसानियत के तौर पे आप शुक्रिया अदा हमारा करना बनता भी है। जबरदस्त, अच्छी बात बिल्कुल है। करना बनता है, क्योंकि जो काम आपके पाकिस्तानी सॉरी मुसलमानों को करना चाहिए था वो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है। ठीक है, ये अच्छा, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, मैं कहता हूँ इंसानियत की जिधर बात हो उधर ये चीज बीच में शायद ना लाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है। आप एज अ मुसलमान होकर नहीं सोचते, आप एज अ पाकिस्तानी होकर सोच रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। अच्छा। जबकि आपको एज अ मुस्लिम होकर सोचना चाहिए, ठीक है, कि हमारे ताल्लुकात आपस में क्यों खराब और है। इससे भी आगे नहीं, इससे भी आगे बढ़ जाएं। पहले मेरी बात नहीं, सुनो, मैं आपसे वही बात करने लगा हूँ, मैं आपसे वही बात करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आप एज अ मुस्लिम, आप चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे आप नाइजीरिया के मुसलमान हैं, ठीक है, आपस में आप लोगों का कनेक्ट होना जरूरी है। जिधर हम कहेंगे ना मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ऐसे लेट्स सपोज पाकिस्तान में भी तो हिंदू कम्युनिटी है, पाकिस्तान में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो कहेंगे यार ये तो 24 घंटे मुसलमान मुसलमान करते रहते हैं, फिर इसका मतलब हमारा पाकिस्तान नहीं है। ये कंट्री लेवल पे बात है, ऐसे ही है, कंट्री लेवल पे, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज अ मुस्लिम, हम कहाँ पे खड़े हैं, मुस्लिम यूनियन कहाँ खड़ी है। और ओआईसी वैसे है तो सही है तमाम इस्लामिक कंट्रीज की। ओआईसी है, वो मुझे बड़ा प्यारा एक जुमला याद आ गया डॉक्टर सरार अहमद का, वो कहते हैं हमारी जो ओआईसी है वो ओआईसी बन के रह गई हुई है, ठीक है। डॉक्टर इसरार साहब गए इंडिया, जिनकी आपने बात की है, उन्होंने वापस आके ये स्टेटमेंट दी थी कि वहाँ की मस्जिदों में यहाँ से ज्यादा रश होता है, वहाँ पे ज्यादा मुसलमान प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम। आपके लिए पहले मजहब है, पहले मजहब है या पहले पाकिस्तान? मेरा सवाल वो मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताएं ना, मैं बताता हूँ ना, पहले आप मेरे सवाल के जवाब, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। आपने मेरे से सवाल किया कि इंडियन नेवी ने एक बंदे की जान बचाई, ठीक है, ठीक है, 23 एक ही नहीं 23 बंदों की, तो 23 बंदे की, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे से ये सवाल करते हैं कि यार आपने बताने सवाल का जवाब, अगर मैं सवाल करूँ कि पाकिस्तानी नेवी ने 23 बंदों की जान बचाई तो आपको ज्यादा खुशी होती है? हम पीछे क्यों आ रहे? आपने बोला कि हम इस्लाम से दूर हैं, नमाज से दूर हैं, तो वो लोग जो आगे हैं, जो इस काबिल हैं, इसका मतलब है जो दूसरे तमाम कंट्रीज हैं, अगर सुपर पावर इंडिया अमेरिका की बात करते हैं तो वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, या अगर चाइना की बात करते हैं वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, और अगर इंडिया की बात करते हैं 5वीं बड़ी इकानमी है, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, आपको बताऊं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल कर रहे हैं।
सर आपके तो फिर आप नॉन मुस्लिम क्यों कहते मेरी हैं बात उन्हें? सुनो ना, मैं बताता हूँ नॉन मुस्लिम क्यों कहता हूँ मैं अच्छा, आपको, ठीक बताएं। है। मैं बताता हूँ क्यों बात कर रहे हैं। जिस टाइप आप एंगल बाहर लेके जाना चाह रहे हैं ना, हाँ, हाँ। मैं ऑन रिकॉर्ड भी ऑफ रिकॉर्ड भी बड़ी लंबी डिबेट कर सकता हूँ इस पे सर। लॉजिकल ठीक है? करें ना बात, मैं मत- सर जितने भी ये ज्यूज वगैरह हैं या जितने ये नॉन मुस्लिम है ना, ये कुरान पाक को पढ़ के अल्लाह को ढूंढने निकल गए में है। क्वेश्चन भी एक ऐसा है जो कि आप अच्छे आज के टाइम को देखते हुए अच्छा अपने जवाब दे सकते हो, राय दे सकते हो। सवाल बेसिकली ये है कि आज जो है इंडियन नेवी ने हमारे 23 पाकिस्तानियों को बचाया है, जो कि कहा जा रहा था कि वो 23 पाकिस्तानी मारे भी जा सकते थे, लेकिन पूरे 12 घंटे का उन्होंने एक मिशन जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ और 23 पाकिस्तानी हमारे बचाए गए हैं। क्या समझते हो, क्या एक बड़ा मैसेज नहीं है इंडिया की जानिब से? हाँ, अच्छी बात है। देखिए, दोनों कंट्रीज़ को कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक दूसरे की नज़रों में अच्छा बन सकें, और जो ताल्लुकात बहुत ख़राब कर चुके हैं हम, वो उन्हें बेहतरी की तरफ लाया जा सके। तो अच्छा मैसेज है, इससे अच्छा मैसेज आता है। सही बात है। क्या लगता है कि हमारे यहाँ से पीएम उनको एक सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे इस काम के लिए, या उन्हें थैंक यू बोलेंगे हमारी जानिब से? ऑब्वियसली ऐसा करना चाहिए। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्हें अपने लेवल पे इसको जो है वो सीरियस लेना चाहिए, और इसे बाकी दुनिया को भी बताना चाहिए कि मतलब रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के। क्या लगता है कि देखो इंडियन नेवी के बारे में या इंडियन फोर्सेस के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में हमें यहाँ बताया गया है, हमने सुना है कि वो सिर्फ और सिर्फ मारते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो इंडिया के अंदर, चाहे वो कश्मीरी हो इंडिया के अंदर, या फिर कहीं से भी वो पाकिस्तानियों को वहाँ पे मिल जाएं, और वो जो भी हो उनके इख्तलाफात इतने हैं कि वो मार देते हैं। यहाँ पर तो भाई उल्टा सीन हो रहा है। पहले 19 पाकिस्तानी बचाए उन्होंने, अब 23 बचा दिए, टोटल मिला के 50 उन्होंने पाकिस्तानी बचा दिए। क्या लगता है कि हमें जो बताया गया है क्या वो रियलिटी है, या जो अभी नज़र आ रहा है वो रियलिटी है? देखें, जो बात है वो कुछ ना कुछ होगी भी इसके पीछे, लेकिन होप सो ऐसा ना हो, और होना भी नहीं चाहिए। आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताओ कि क्या लगता है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा पैगाम है, इससे क्या मैसेज जाता है दुनिया और पाकिस्तान को, क्या मैसेज मिलता है? से ये मैसेज मिलता है कि वो भी चाहते हैं कि हम हमारी जो वो भी मतलब एक डेवलपिंग कंट्री और हम भी डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें दोनों को चाहिए कि तजारत करके बहुत मुख्तलिफ शोबात में जाके आपस में वो तजारत करके दोनों तरफ खुशहाली लाई जा सकती है। तो इसलिए क्या पता उनकी तरफ से अच्छा मैसेज हो, तो हमें भी अब उनके साथ उसका खैर मकदम करना चाहिए। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हाँ, डेवलपिंग कंट्री अंडर डेवलपिंग, मतलब थोड़ा सा, हाँ डेवलप करने हैं ना, अभी तो डेवलपिंग कंट्री हैं हम। वो डेवलपिंग कंट्री है, हम अंडर डेवलपिंग कंट्री है। क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया ने आज एक स्टेप लिया है, इससे पहले भी एक स्टेप लिया था, क्या आपको लगता है कि इससे हमें रिलेशन जो है बेहतर होने चाहिए और बेहतर हो सकते हैं? क्या इंडिया और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उसको कंट्रोल करना चाहिए? इससे क्या दुनिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट जाता है, जो हमारी दुश्मनी इस टाइम तक चल रही है 76 सालों में? हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट जाता है। जैसे कि दोनों ममालिक हैं ना, तो वो असले पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ज़्यादातर तो बहुत ज़्यादा असले पे पैसा खर्च होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनमें एक दोस्ती हो गई तो असले वाला पैसा हम अपनी पॉवर्टी पे लगाएंगे या एजुकेशन पे लगाएंगे, तो दोनों मुल्कों में ये ज़रूरत है। उधर भी बहुत ज़्यादा गुर्बत है, यहाँ पे भी है, और पढ़ाई का भी मसला है। तो जो पैसा हम वेपन्स में लगा रहे हैं, जंगी हथियार में, तो वो उधर लगाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है। अच्छा, अगर हम देखें ना तो इंडिया के पीएम ने भी एक मैसेज दिया कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, इंडियन नेवी को कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले भी एक दो ममालिक की उन्होंने मदद किया, रिसेंट ही, पुरानी की बात नहीं करी, रिसेंट ही उन्होंने आसपास अपने ममालिक की मदद की है। क्या लगता है कि जब से पीएम मोदी आए हैं ऐसे इनिशिएटिव दुनिया के अंदर बड़े मंजरे आम पे आ रहे हैं, क्या वो एक अच्छा लीडर, बेहतरीन लीडर साबित हो रहा है? जिस तरह से दुनिया के अंदर उनके लिए एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैसेज जा रहा है हर तरफ। पहले तो वो मुझे ना नहीं मतलब पसंद था इतना, तो लेकिन अब जब से उसने अच्छे मतलब ये किए हैं, जो जैसे कि अभी रिसेंटली अच्छे काम करे, तो वो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया अब दिल में। तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, या था, मुझे लगता है अब वो बनने की कोशिश कर रहा है, तो बन सकता है वो। स्टार्टिंग में तो इख्तलाफात सबको होते हैं, स्टार्टिंग में पॉलिसीज़ भी ऐसी होती है, कुछ लोग अच्छा काम करते हुए भी हमें बुरे लगते हैं और कुछ लोग बुरा काम करते हुए भी हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन रिसेंट की अगर बात की जाए तो देखो उन्होंने पाकिस्तान को भी बचाया, पाकिस्तानियों को बचाया, उसके अलावा हर तरह से उन्होंने पीस का मैसेज दिया है। तो क्या लगता है कि इन फ्यूचर हमें मोदी से इख्तलाफात ख़त्म करके दोस्ती का पैगाम देना चाहिए? और आज जो रेस्क्यू किया है उस पर आप अपनी क्या राय दोगे, क्या कहोगे उन नेवी वालों को या इंडिया वालों को? मैं यही मैसेज दूंगा कि बहुत अच्छी बात है, इंसान थे वो, पूरा उनका एक ख़ानदान था। अगर वो क्या पता वो एक ही अकलौते कमाने वाले हों, तो उन्होंने काफ़ी मुस्तकबिल बचाया काफ़ी लोगों का। क्या कह रहे हो, नीचे आओ। जो रिसेंट पास 10 ईयर्स ऑलमोस्ट, उसमें जो इंडिया ने जो किया है वो हमें सीखना चाहिए उससे कुछ।
मतलब कि जो इंडिया जैसे तरक्की कर गया लास्ट 10-15 सालों में, और पाकिस्तान उस तरह से पीछे रह गया या उतना नहीं आगे बढ़ सका, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। ऑब्वियसली उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं तो वो हमसे आगे चले गए हैं। क्या इंडियन नेवी या इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया को कुछ कहना चाहोगे जिस तरह उन्होंने 23 पाकिस्तानी बचाया? बस अच्छी बात है और थैंक यू भी, और इसके अलावा ये तो बनता है यार। तो बनता है, और इसके अलावा बाकी भी उम्मीद करते हैं अच्छे की, और इंडिया की तरफ से भी अच्छी चीज़ें और होती रहेंगी ताकि वो हमारी तरफ एक स्टेप लें, हम भी लेंगे और इंशाल्लाह दुनिया ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी एंटरटेनिंग लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।